हरे कृष्णा। आज हम महान वैष्णवाचार्य श्रीला माधवेंद्रपुरी की लीलाओं पर आधारित एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। श्री चैतन्य चेतावली में एक प्रसंग आता है जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों को अत्यंत उत्साहपूर्वक मधुर स्वर में बताते हैं कि मेरे गुरु के भी गुरु वैकुंठवासी श्री माधवेंद्रपुरी की कृष्ण भक्ति अलौकिक थी। वे सदा श्री हरि के रूप का चिंतन करते थे। माधवेंद्रपुरी हमेशा कृष्ण का चिंतन करते रहते थे। एक दिन वह कह रहे थे, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आप दया के सागर हैं। हे कृष्ण, आपने तो केवल 7 वर्ष की आयु में गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया था। वो दिन कब आएगा जब मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी? हे प्रभु, कब मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त होंगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। तभी वहाँ पर गोपाल आते हैं और कहते हैं, ओ बाबा तनिक उठो। माधवेंद्रपुरी पूछते हैं, कौन हो तुम? गोपाल जी कहते हैं, यह सब छोड़ो, पहले यह दूध पी लो, मैं यह दूध लाया हूँ। माधवेंद्रपुरी फिर पूछते हैं, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, तुम्हारा नाम क्या है बालक? गोपाल जी कहते हैं, मैं ग्वाल बाल हूँ और मुझको लोग गोपाल कहे। मैं इसी गांव में रहता हूँ, मेरे गांव में कोई भी भूखा नहीं रहता। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, माधवेंद्रपुरी वह दूध का पात्र ले लेते हैं और दूध को पी लेते हैं। वाह कितना स्वादिष्ट दूध है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम मैं भूखा हूँ? गोपाल जी कहते हैं, जो मैया यहाँ जल भरने आई थी उन्होंने मुझे कहा कि यह दूध आपको दे दें। बाबा आप मधुकरी करके कुछ खा क्यों नहीं लेते? माधवेंद्रपुरी कहते हैं, बालक यह मेरा संकल्प है कि मैं कभी भी किसी से अपने लिए भोजन नहीं मांगता। जब श्री कृष्ण मुझे भोजन खिला देते हैं मैं खा लेता हूँ। गोपाल जी कहते हैं, यह किस प्रकार का संकल्प है? आप यह दूध पी लीजिए, मैं थोड़ी देर में आऊँगा यह पात्र लेने। आप मुझे गैया चराने जाना है। शाम हो जाती है और माधवेंद्रपुरी पुकारते पुकारते हुए कहते हैं, गोपाल गोपाल। हरे कृष्ण, आखिर वो बालक है कहाँ? अब तो शाम हो चुकी है, मैं उसे कहाँ ढूंढूं? हे प्रभु, हरे कृष्ण। और माधवेंद्रपुरी सो जाते हैं। गोपाल जी उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, माधवेंद्र मैं गोपाल हूँ, श्री गिरि गोवर्धन को धारण करने वाला। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, मेरे प्रभु आप दूध मेरे लिए लाए, मुझ जैसे पतित के लिए? गोपाल जी कहते हैं, मेरे प्यारे माधवेंद्र अब ध्यान से सुनो। यवनों के आक्रमण के समय पुजारियों ने मुझे एक कुंज के भीतर छिपा दिया और भाग गए, तब से मैं वहीं हूँ। इस कुंज के भीतर मैं गर्मी सर्दी वर्षा सब झेल रहा हूँ, अब मुझे वहाँ से बाहर निकालो। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, कृष्ण मैंने आपके साक्षात दर्शन किए, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पहचान नहीं सका। आप स्वयं आए मुझे दूध देने के लिए। हे प्रभु, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैंने आपसे सेवा ली, लेकिन अब मेरी एकमात्र इच्छा है आपकी खोज करना। सभी ग्रामीण फाफड़ा कुल्हाड़ी लेकर कुंज में से गोपाल की मूर्ति प्राप्त करते हैं। सब एक साथ बोल उठते हैं, गोपाल जी की जय हो, गोपाल जी की जय हो, और सब नृत्य और कीर्तन करने लगते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी कहते हैं, भगवान गोपाल बहुत समय से इन कुंजों में छिपाए गए थे और मैले झाड़ों से ढके हुए थे, लेकिन आज वे हमारे सामने प्रकट हुए हैं, इसलिए हमें गोपाल जी को अपनी सेवाओं से प्रसन्न करने का प्रयास करना होगा। इस प्रकार भगवान गोपाल का गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्राकट्य की बात सुनकर सारे गांव वाले वहां एकत्रित हो गए। गोपाल जी की सेवा बड़ी भव्यता से होने लगती है। माधवेंद्रपुरी फिर एक दिन सो रहे होते नहीं गोपाल जी फिर माधवेंद्रपुरी जी के सपने में आते हैं और कहते हैं, माधवेंद्र, ओ माधवेंद्र, भले ही तुमने मेरा अभिषेक
गोविंद कुंड के 900 घड़ों से किया हो, पर मेरा शारीरिक तापमान अभी भी कम नहीं हुआ है। तुम शीघ्र ही जगन्नाथपुरी जाकर चंदन ले आओ। उस चंदन के लेप से मुझे अवश्य ही ठंडक पहुँचेगी। ठीक है ना माधवेंद्र? माधवेंद्रपुरी शीघ्र उठ के कहते कहते चलने लगते हैं। हे प्रभु, मुझे शीघ्र ही आपकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और चलते चलते वो रेमुना गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर गोपीनाथ जी का मंदिर है। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, हे गोपीनाथ, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आपके सुंदर स्वरूप के दर्शन हुए। और भगवान को दंडवत करने लगते हैं। वहाँ के पुजारी कहते हैं, महाराज कृपया यह प्रसाद स्वीकार करें। महाराज, आज यह रेमुना गांव को अवश्य ही कृपा हुई जो आप जैसे महान भक्त यहाँ पधारे हैं। आप कहाँ से आए हैं महाराज? माधवेंद्रपुरी कहते हैं, मैं वृंदावन से आ रहा हूँ। पुजारी कहते हैं, गोपीनाथ जी की कृपा हुई हम पर, जो आपसे हमारी भेंट हुई। कृपया हमारे साथ कुछ दिनों के लिए निवास कीजिए। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ रहकर और गोपीनाथ जी की सेवा कर कर, लेकिन मैं तो अपने लक्ष्य की ओर चल रहा हूँ, जगन्नाथपुरी से अपने गोपाल जी के लिए चंदन लेने। पुजारी कहते हैं, हमें बहुत प्रसन्नता होगी यदि हम आपकी किसी सेवा में सहायता कर पाएँ। माधवेंद्रपुरी पूछते हैं, आपका बहुत धन्यवाद पंडित जी। भगवान गोपीनाथ यहाँ कैसे प्रकट हुए? पुजारी जी कहते हैं, जब त्रेता युग में श्री राम वनवास में थे, तब सीता मैया ने द्वापर युग के श्री कृष्ण के अवतार की जिज्ञासा की। तब श्री राम ने पत्थर का टुकड़ा ले लिया और श्री कृष्ण की त्रिभुजी मुद्रा को अपने तीर से मुरली के साथ अंकित किया। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, वाह, धन्य है। पुजारी कहते हैं, प्रतिदिन हम गोपीनाथ को विशेष खीर की भेंट अर्पण करते हैं, जिसका स्वाद अमृत के समान है, इसलिए इसे अमृत केली भी कहा जाता है। और यह खीर बहुत ही विख्यात है। महाराज, भोग चढ़ाने का समय हो चुका है। माधवेंद्रपुरी सोचते हैं, मेरे गोपाल को भी स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग अर्पण होना चाहिए। काश मैं वो खीर का स्वाद ले सकता, जिससे मैं अपने गोपाल के लिए भी वह खीर बना सकता। लेकिन मैं पुजारी से खीर कैसे मांगूं, जब मैंने यह संकल्प लिया है कि स्वयं के लिए कुछ नहीं मांग सकता। तभी घंटी बजने लगती है। माधवेंद्रपुरी रोते रोते कहते हैं, हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मैं खीर का स्वाद लेने के लिए सोच भी कैसे सकता हूँ। वो खीर का भोग आपको अर्पण भी नहीं हुआ है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। और रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। गोपीनाथ जी कहते हैं, मैं अपने प्रिय भक्तों की हर इच्छा को पूरी करता हूँ, इसलिए हे माधवेंद्र, मैं तुम्हारे लिए भी खीर की व्यवस्था कर देता हूँ। और कृष्ण खीर का पात्र चुरा लेते हैं। जब पुजारी सो रहे होते हैं तो गोपीनाथ जी उनके सपने में आते हैं और कहते हैं, हे पुजारी, मैंने एक खीर का पात्र चुराकर अपने वस्त्रों के निकट रख दिया है। तुम उस खीर के पात्र को लेकर माधवेंद्रपुरी नामक मेरे भक्त को दे दो। तभी वो पुजारी स्वच्छ कपड़े पहनकर उस खीर के पात्र को लेकर जाते हैं और माधवेंद्रपुरी उनको ढूंढते हैं और माधवेंद्रपुरी मिलने पर उनको दे देते हैं। माधवेंद्रपुरी कहते हैं, ये आप मुझे किस लिए दे रहे हैं? तो पुजारी कहते हैं, महाराज, आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर का पात्र चुराया। उन्होंने आपको यह देने के लिए कहा है। और माधवेंद्रपुरी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और पुजारी से आज्ञा लेकर वो जगन्नाथपुरी के लिए निकलते हैं चंदन लेने के लिए। और जब वो वापस लौट रहे होते हैं कि तभी गोपाल जी उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं, हे माधवेंद्र, जो तुमने चंदन मेरे लिए लाए हो वो तुम गोपीनाथ जी को ही लगा दो, क्योंकि गोपीनाथ और मैं एक ही हैं, उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं है, इसलिए तुम उन्हीं को लगा दो। और तब से ये चंदन यात्रा इस माह में 20 दिनों तक मनाई जाती है। तब से यह चंदन यात्रा मनाई जा रही है। चंदन यात्रा
में भगवान को चंदन लगाना होता है। हमारे घर में जो भी अर्चा विग्रह हैं, जो भी भगवान कृष्ण के विग्रह हैं, उनको उनके शरीर पे चंदन का लेप लगाया जाता है, जिससे उनको ठंडक पहुंचती है। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके। और जो स्क्रीन पे बैंक डिटेल्स आ रही हैं, उसमें मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। इस चंदन यात्रा पे कुछ डोनेशन दीजिए। और इस लखनऊ में भगवान श्री श्री राधा रमन बिहारी जी का सुंदर भव्य मंदिर बन रहा है, उसके लिए कंट्रीब्यूट भी कीजिए। हरे कृष्णा। जीव जागो जीव जाग घोड़ा चंद बोले तोता निद्र जाओ माया पिशाचिर को